अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। ट्रेडर्स, अगर आप पहली दफ़ा आए हैं इस चैनल पे, न्यू हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है, ख़ास तौर पर गोल्ड के हवाले से जो कि अपलोड होती है डेली वीडियो, वो आपको बर वक्त मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको आप समझें अपने लिए और इसको ज़रूर अवेल करें। इसमें यह है कि आपको हमारे जो वीआईपी सिग्नल हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, ये पेड सिग्नल्स हैं, लेकिन उनके लिए बिल्कुल फ्री हैं उन क्लाइंट्स के लिए जो कि हमारी आईबी के अंडर जो है वो अकाउंट बनाएंगे। इसमें दो ब्रोकर हैं, दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप किसी भी एक में अपना अकाउंट बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा आसान है। एशियन कंट्रीज़ में इनमें बहुत ज़्यादा जो है इनका इस्तेमाल होता है। इसमें यह है कि आपको डेली बेसिस के ऊपर जो है वो सिग्नल प्रोवाइड होते हैं। इनमें ख़ास तौर पर मनी मैनेजमेंट को यानी रिस्क रिवार्ड को मद्देनज़र रखा जाता है। मनी मैनेजमेंट के बारे से आपको कोई सवाल है, आप की जो इक्विटी है उसके हिसाब से आपको गाइड किया जाता है मुकम्मल। ठीक है, तो इसमें यह है कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे अकाउंट मैनेजमेंट की, क्योंकि अक्सर ट्रेडर्स रात जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उनको बार बार जो है उसमें नुकसान होता है। वो ट्रेड करते हैं, अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रॉफिट नहीं कर पाते। तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसमें मैं खुद ट्रेड करता हूँ और इसमें आप वीकली बेसिस के ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ऐसी क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, क्या इसका तरीक़ाकार है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं जो भी डिटेल है इस हवाले से। तो अब बात कर लेंगे ट्रेडर्स, सबसे पहले आज पीर का दिन था और मार्केट जो है वो काफ़ी इसमें सेलिंग, न्यूयॉर्क सेशन में सेलिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा इसमें सेलर जो है वो एंटर हुए हैं। ट्रेडर्स, अब बात कर लेंगे अगर हम 5 दिसंबर मंगल की, कल की, तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, पीएमआई की है, जॉब ओपनिंग की न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। और ये जो है बेस करता है जॉब ओपनिंग पे। तो इसका मतलब ये जो 8 बजे वाली न्यूज़ है, इसमें मार्केट जो है वो काफ़ी हरकत में आ सकती है, मार्केट में वोलेटिलिटी इसमें आ सकती है। तो आपने ये न्यूज़ के टाइम में आपने देखना है, इसको ज़रा फोकस में रखना है न्यूज़ का टाइम। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आप जब ट्रेड ले रहे हैं तो उस वक्त न्यूज़ का टाइम तो नहीं है। अगर आप न्यूज़ का टाइम है तो अगर आपको एक अच्छा लेवल मिल भी रहा है तो आपने उसमें ट्रेडिंग से अवॉइड करना है। मार्केट जो है उस वक्त किसी भी टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती। तो अब बात कर लेंगे गोल्ड की। तो ट्रेडर्स, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बायर्स थे वो ट्रैप हुए हैं। ठीक है, और मार्केट ने जो हाई लगाया है वो लगाया है 2144 का, और उसके बाद मार्केट इस वक्त मौजूद है 2024 पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है मूव आज आया है। और अगर आप लास्ट 1 2 3 4 यानी तकरीबन बहुत ज़्यादा इसमें आप यूँ समझें कि वॉल्यूम आया है आज के दिन। ठीक है, यानी मंडे को। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो फ्राइडे वाले दिन तो मंथ स्टार्ट हुआ, लेकिन अब एक्चुअली जो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है वो आज के दिन हुई है। और यहाँ पे सेलर्स आप देखें, यहाँ पे जो सेलर्स मौजूद थे तो वहाँ पर उन्होंने यहाँ पे ये जो हाई था सारा इसका लिक्विडिटी यहाँ स्वीप की है, जो कि यहाँ इसके ये जो हाई था ना, वैसे अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम देखें तो तकरीबन 2079 का ये लगा हुआ है। उसके बाद इसको यहाँ पर जाहिर बात है एसएल पड़े हुए थे, जो काफ़ी हाई वॉल्यूम था उस हवाले से, इसीलिए आपको यहाँ पर हाई वॉल्यूम देखने को मिला है, क्योंकि ऑल टाइम हाई जो है लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ऑल टाइम हाई जो एसएल लगे हुए थे उनकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो उस वजह से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपको वॉल्यूम देखने को मिला है। तो अब हमने यहाँ पर जो है वो सिचुएशन यूँ देखनी है कि हमें यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखें इसका ट्रेंड तो वो बाय का ही है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है और हमने ध्यान से जो है वो ट्रेड करना है इसमें। ठीक है, और आज भी हमने कोई इसमें अगर आप देखा जाए तो एंट्री नहीं ली। उसकी वजह यही थी कि यहाँ पर हमें कोई यानी यहाँ पर हमें कोई दोबारा मार्केट चलेगी ऊपर नीचे आए और हमें कोई यहाँ पर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया था तो हमें यहाँ पर कोई सपोर्ट मिलती, कोई सपोर्ट नहीं मिली। यानी यूँ समझ लें कि ब्रेकआउट रिटेस्ट स्ट्रेटजी जो हम अप्लाई करते हैं
तो वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। तो अब यहाँ पर जो है मैं 4 आवर में जाऊँगा और यहाँ पर हम देखेंगे कि बाइंग हम कैसे कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें वॉल्यूम तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर काफ़ी हाई वॉल्यूम है, यानी बाय का ट्रेंड है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर ये 3-4 जो कैंडल देखिए काफ़ी हाई वॉल्यूम की कैंडल बनी है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये ट्रेंड रिवर्सल है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब जो मैं आपके साथ लेवल शेयर करूँगा, आपने इसको ज़रा अच्छी तरह जो है समझना है, क्योंकि जिस तरीके की कैंडल बनी है और उस तरीके से तो हम इसको समझ सकते हैं कि शायद ये ट्रेंड रिवर्सल है। एक और मैं यहाँ पर चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मेरे अभी जहन में आया है, RSI मैं यहाँ पर देखता हूँ, इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब ख़ास तौर पर मार्केट हाई जो है एरिया के ऊपर मौजूद हो। या तो ये आप देख सकते हैं ट्रेडर्स के यहाँ पर अगर आप देखें चार्ट को, तो यहाँ से आपको एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से मैं यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ से आप देखें लो है, फिर मार्केट ने हाई लगाया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर RSI की तरफ आएंगे तो हाई लगा है और उसके बाद लो लगा है, तो एक रेगुलर डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट शायद ट्रेंड अपना चेंज कर जाए और एक हाई यहाँ पर प्राइजेस पे, जाहिर बात है। अब यहाँ पर अगर ब्रेकआउट के बाद यहाँ से हमें कोई एंट्री मिल जाती है, ठीक है, इस लेवल पे कहीं आके हमें एंट्री मिलती, तो ये काफ़ी अच्छी बाइंग थी। लेकिन हमें एंट्री नहीं मिली, मार्केट जो है लगातार ही उसने जो है ना नीचे की तरफ अब यूँ समझ ले के आई गई है। तो अब इसमें जो हमने ये देखना है कि मार्केट दोबारा अगर यहाँ से एक और एरिया हमें मिले, तो और एरिया में क्या मिल सकता है, ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ है, इस लेवल से हुआ है। ठीक है, ये इसका जो है लास्ट जो लो लगा था, आप यूँ समझ सकते हैं हायर लो, तो इसको हमने अब क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर ये भी नहीं कहूँगा कि आप बाय करें और ये भी नहीं कहूँगा सेल करें। ठीक है, मार्केट इस वक्त इस सिचुएशन में मौजूद है, तो ये अब एरिया है। ठीक है, यहाँ से मार्केट इस अपने जो हायर लो है इसको ब्रेक कर चुकी है। तो एक तो ये है कि यहाँ से मार्केट दोबारा आए और इस एरिया से हमें दोबारा एक अच्छी रिवर्सल कैंडल देखने को मिले, तो ये भी एक अच्छा एरिया है सेलिंग का। ठीक है, क्योंकि मार्केट अब आप देखें स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट यहाँ पर सेल हुई है। ठीक है, तो अगर या तो आपको यहाँ से, मैं इसी को फोकस करूँगा फिलहाल, मैं नीचे के लेवल्स को फोकस नहीं कर रहा, ये एक मेन लेवल था जिसको मार्केट ने अगर आप देखें ब्रेकआउट किया है, तो या तो यहाँ से दोबारा मार्केट जाए इस लेवल के पास और यहाँ से दोबारा हमें कोई एंट्री देखने को मिले स्ट्रॉन्ग, तो फिर यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि ये एक फेक आउट हो और दोबारा मार्केट दोबारा अपने इसी लेवल को, ये जोन बन रहा है ये तो 2031 से 2036 का ये जोन बनता है तकरीबन, तो यहाँ से अगर दोबारा ऊपर मार्केट दोबारा क्लोजिंग दे, ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बने, तो फिर 4 आवर की, तो फिर यहाँ से आप बाय की एंट्री भी ले सकते हैं। दोनों सिनेरियो मैंने आपके सामने रखे हैं। फिलहाल जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आया है, उसकी वजह से अलग ऐसे रहा है कि शायद मार्केट जो है गोल्ड अब मज़ीद फॉल हमें देखने को मिले। लेकिन बहरहाल आपने जो एंट्री लेनी है वो किस हिसाब से लेनी है, इस जोन को मद्देनज़र रखना है, सामने रखना है। यहाँ से हमें दोबारा अगर दोबारा रिटेस्ट करके कैंडल बनती है तो फिर ये एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो जाएगा और साथ साथ एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिल जाएगा और हमें एक RSI डाइवर्जेंस मिल रहा है, जो कि मुझे ज़्यादा लग रहा है कि मार्केट शायद यहाँ से दोबारा नीचे जा सकती है। बाय सिर्फ इस केस में हो सकता है अगर इस जोन को 2031 से 2036 का अगर ये जोन है, इसको ब्रेक फेक आउट करके ऊपर दोबारा क्लोजिंग दे स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो फिर आप इसमें दोबारा बाय की एंट्री ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, आपने रिस्क रिवार्ड को कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपने 1 रेशो, अगर आप इसका 1 पार्ट रिस्क ले रहे हैं तो आपने इसके 2 पार्ट इसका प्रॉफिट रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30 पिप का एसएल रख रहे हैं तो 60 पिप का आपका TP होना चाहिए। ठीक है, तो आपने ध्यान से और कल के दिन समझ के इसको ट्रेड करना है, ऐसे नहीं अंधाधुंध आपने जो है ट्रेड में घुस जाना। बाकी अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें डेली बेसिस के ऊपर आपको सिग्नल प्रोवाइड होते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से रब्ता कर सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से गाइड किया जाएगा उस हवाले से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।